11 लिस्ट आहे दत्तप्रसादिक गुढेवटार संघाची. दुसऱ्या बाजूने साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघ मंगेश वैती आणि सतीश मंगेश वैती आणि ऐश्वर्या सूर्य हे दोन आयकॉन खेळाडू आपण स्क्रीनवर बघतोय. मंगेश वैती ऐश्वर्या सूर्य हे दोन आयकॉन खेळाडू, दोन अर्धशतकासह दोन मॅन ऑफ द मॅच मंगेश वैती यांच्या नावावर आणि सतीश नाचणकरच्या नावावर एक मॅन ऑफ द मॅच. सोबत असेल सागर नागवेकर संघाचा कर्णधार, सुमित नागवेकर, अक्षय पाटील, प्रथमेश सोनार गतवर्षीचा उत्कृष्ट गोलंदाज, ओमकार घाडी एक युवा आक्रमक बॅटर. या सगळ्यांच्या सोबत सामना खेळण्यासाठी आपण सज्ज व्हा. या दोन्ही टीमच्या आयकॉन खेळाडू पाहायला मिळतात. एका बाजूला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमचे दोन आयकॉन खेळाडू मंगेश वैती ऐश्वर्य सुर्वे, दुसऱ्या बाजूला अनिकेत मोकल आणि दर्शन बांदेकर ही सलामीची जोडी. 5 षटकांचा सामना असेल आजच्या दिवसातील ही अखेरची लढत. या सामन्यात जो संघ विजयी ठरेल तो अंतिम फेरीमध्ये जाईल आणि अंतिम फेरीत यांचा सामना रत्नागिरी वॉरियर संघाविरुद्ध होईल. ज्या रत्नागिरी वॉरियर संघाने कालच्या दिवसात प्रिन्स राजे टायगर संघाचा पराभव केला, साहिल मदारने सलग तिसरा मॅन ऑफ द मॅच आपल्या नावे केला, तोच संघ असेल रत्नागिरी वॉरियर्स. 15 ऑगस्ट रोजी सज्ज होईल अंतिम सामन्यासाठी आणि त्या संघासमोर आपलं आव्हान निर्माण करण्यासाठी या चालू सामन्यातील विजेता संघ. दोन्ही बाजूने समान संधी असणारे हे दोन संघ. एका बाजूने विचार केला तर दर्शन बांदेकर, साहिल कोरगावकर, विनय गोवेकर या 3 खेळाडूंच्या नावे मॅन ऑफ द मॅच दत्तप्रसादिक गुढेवटार टीमसाठी. साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघाचा विचार केला तर मंगेश वैतीच्या नावे 2 मॅन ऑफ द मॅच आणि सतीश नाचणकरच्या नावे 1 मॅन ऑफ द मॅच. म्हणजे दोन्ही टीमचे 2 आयकॉन खेळाडू प्रत्येकी 1 अजूनही वंचित आहेत मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारापासून. काय घडतंय काय बिघडतंय बघूया. सायकर यांच्या दिशेने मालवण तालुक्यातील देवबाग गावचं स्वप्न दर्शन बांदेकर आणि दर्शनच्या समोर गोलंदाजीसाठी सज्ज. दर्शनच्या चेहऱ्यावरचं हास्य बघा. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हसरी मुद्रा, नकारार्थी हलणारी मान, बरंच काही सांगून जाणारी. यावेळी चेंडू हवेत होता पण नो मॅन्स लँड मध्ये. अगदी चारी बाजूने घे 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 हा आवाज आला. ज्याप्रमाणे शिकारीला गेल्यानंतर सावज उठलं हे कळल्यानंतर चहूबाजूने आवाज येतो, घेरलं जातं. प्रयत्न सुद्धा अगदी तसाच होता पण सुरक्षित क्षेत्रात पडला हा झेल. दर्शन पुन्हा एकदा स्ट्रायकरवर, पुन्हा एकदा शरीराच्या दिशेने येतोय चेंडू. वारंवार दर्शनला जकडून ठेवतोय ऐश्वर्य सुर्वे. ज्या ऐश्वर्याचं आपण नुकतंच नाव घेतलं होतं, अंधेरीचा हा गुणवान खेळाडू देवबागच्या या दर्जेदार फलंदाजासमोर आपल्या गोलंदाजीची चुळूक दाखवतोय. 2 अष्टपैलू खेळाडूमध्ये चालू असलेले हे द्वंद्व, रणसंग्राम क्रिकेटचा. शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय एकेरी धावेसाठी. तब्बल 4 चेंडू नंतर दर्शन बांदेकर आपल्या खात्याची सुरुवात करतोय. हे चित्र नेहमी न दिसणारं. दर्शन बांदेकर म्हटलं की धावांचा वादळ, धावांचा पाऊस. पण आज या पहिल्या षटकामध्ये ऐश्वर्य सुर्वे अक्षरशः जकडून ठेवतोय. यावेळी स्ट्रायकर एंडवर अनिकेत मोकल. अनिकेत मोकलला कामगिरी करावी लागेल. दर्शन जर साईड हिरोच्या भूमिकेत असेल तर अनिकेतला काही क्षणासाठी, काही वेळासाठी, काही चेंडूंसाठी यावं लागेल हिरोच्या भूमिकेत. पण यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने सुटला जातो एक साधा सोपा झेल अनिकेत मोकलचा. दैव देता आणि ईडी घेऊन जाता, अगदी असाच काहीसा चित्र मिड विकेटच्या दिशेने. आज सकाळपासून या मिड विकेट स्क्वेअर लेग मध्ये बरेच झेल सुटले. ह्यो 4थो झेल आणि या खेळाडूकडून सुटलेलो ह्यो 2रो झेल. प्रयत्न कट करण्याचो पण जोपर्यंत दर्शनची बॅट येता त्याच्या आधीच ह्यो चेंडू गेलो विकेट किपर पर्यंत. पहिल्या ओव्हरीचो खेळ सरलो. धावसंख्या 2 रन्सावर. आदरणीय पवनजी रसाळ, आदरणीय पवनजी रसाळ साहेब, मी आपल्याला विनंती करतोय आपण सन्मानपूर्वक मान्यवर कक्षामध्ये स्थानबद्ध व्हावं. बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीमध्ये आदरणीय पवनजी रसाळ साहेब आपलं शब्दसुमनाने मनपूर्वक स्वागत. पहिल्या ओव्हरमध्ये जी काय गोलंदाजी केली ऐश्वर्य सुर्वेन,
जबरदस्त गोलंदाजी, दिशा, टप्पो, वेग याच्यावर सुरेख नियंत्रण. जखडून ठेवला दर्शन बांदेकर आणि त्याच्यासोबत इलेल्या अनिकेत मोकल्ला. पहिल्या ओव्हरीचा खेळ संपलो फक्त 2 रन्सावर. गोलंदाजीत बदल आणि बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक पहिल्या सांघिक दुसऱ्या षटकासाठी सतीश नाचणकर. ज्या सतीश नाचणकरने फ्रेंड्स खंडाळा संघाविरुद्ध 2 ओव्हरची गोलंदाजी केली, 8 धावा खर्च करून 2 कलमा आपल्या नावे केली, तो सतीश बॉलिंग मार्कवर. सतीशच्या गोलंदाजीचो कसो सामनो होतलो त्यावर बरेच गोष्टी अवलंबून या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये धावांचो पाठलाग होणं थोडासा कठीण या माहिती असान सुद्धा कॅप्टनने निर्णय घेतलो धावांचो पाठलाग करण्याचो. ह्यो आत्मविश्वास सागरचो. अनिकेत मोकल मिड विकेटच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार, पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट. बी अ किंग, चॅम्पियन्स, रेनी ट्रॉफी सिक्सर. दाखवला दर्शनच्या बॅटला बॉल लागेपर्यंत जबाबदारी मी पार पाडतलय आणि ही जबाबदारी पहिल्या षटकारावर तरी त्यांनी निदान पार केली. अजून जबाबदारी बाकी असा. धावसंख्या 8 रन्सावर. दुसऱ्या ओव्हरीचा पहिलो बॉल षटकार, त्यानंतर हे दुसरा बॉल शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेन सिंगल धावेसाठी स्ट्राईक केला रोटेट. कालच्या दिवसात दर्शन बांदेकर 1 धाव चोरण्याच्या नादात धावबाद झाल्यामुळे आज प्रत्येक धावेसाठी धावताना त्याच्या मनात तो विचार येतलो. काल दूध पिताना तोंड भाजला, आज ताक सुद्धा तुमका फुंकानच पिवचा असा. 9 धावफलक. पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी. मान्यवर कक्षामध्ये आमचे बसलेले मान्यवर आदरणीय मयेकर साहेब, त्यांच्या समवेत सोनमताई. यावेळी अपरकट डीप कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेन. जो चेंडू जो फटको घोषित क्षेत्राच्या दिशेन जातलो असं वाटत होतो, त्या फटक्यान शेवटच्या क्षणी दिशा बदलली आणि चेंडू गेलो सीमारेषा पार. चौकार. तेरा धावा 13. दुसऱ्या षटकाचो खेळ. हे आमचे प्रेक्षक या भर पावसात आपला घरदार तहानभूक विसरान या स्पर्धेवर प्रेम करणारे रत्नागिरीचे हे गुणी प्रेक्षक. या प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार असत, कारण रत्नागिरीची ही मानाची चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांनी आमका केलेल्या सहकार्य आणि त्या सहकार्यासाठी तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. 13 धावा बिनबाद. सतीशचो चेंडू आणि दर्शन बांदेकरचो फटको. रिस्क है तो फिस्क है. चेंडू सीमारेषा पार. बी अ किंग, चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी षटकार. ओव्हरमध्ये सतीशवर केलेला आक्रमण, संघाचो दर्जेदार गोलंदाज, त्याच्यावरच वारंवार आक्रमणाचो इरादो असा दर्शनचो. कारण दर्शन ह्यो कोकणातलो माणूस असा, मालवणातलो देवबाग मधलो माणूस असा आणि त्याका माहिती असा जर झाड तोडूचा झाला तर फांदये तोडण्यापेक्षा मुळावरच घाव घालायचो, अख्ख्या झाड खाली येता. आणि त्यामुळेच प्रतिस्पर्धी संघाच्या दर्जेदार गोलंदाजावर केलेले हे 2 प्रहार, पहिल्यांदा अनिकेत मोकलचो षटकार आणि त्यानंतर दर्शन बांदेकरचो षटकार. सतीश बॉलिंग मार्कवर वापसी करण्याचा प्रयत्न. दर्शनचो फटको शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. पूल केलो खरो, पण ह्यो पूल मल्टिपल रन देण्यामागे थोडंसं अनसक्सेसफुल. एकेरी धाव मिळालो सिंगल. धाव संख्या 20 रन्सावर. 20. आजच्या दिवसात दर्शनाताई बऱ्याच वेळा आपण बघितला पहिल्या विकेटसाठी दमदार भागीदारी. कालच्या दिवसाची जर तुलना केली तर कालच्यापेक्षा आज जास्त धावा जमले. बॅटरनी सुद्धा आजचो खेळ जास्त डॉमिनेट केलो. आजच्या एका दिवसात 350 बघूक मिळाले. धाव संख्या 20 रन्सावर. ओव्हरीचो शेवटचो चेंडू दर्शन बांदेकरच्या बॅटची कट घेऊन विकेट किपरच्या दिशेन. डॉट बॉल झालो समाप्त. मालवणीतलो पोलांडो आणि कुवांडो चेंडू समाप्त. 2 ओव्हरी सरले. 10ची सरासरी. धाव संख्या 20 फॉर नन.
करणारे आमचे पंचवर्य विश्वनाथ लिंगायत, गौरव भागवत, अक्षय कोळंबेकर, आमचे स्कोरर दर्शना पवार, सुयोग देवस्थळी, समालोचक प्रशांत आदवडे, सिद्दीक मेमन. या 2 दिवसांसाठी मी बादल चौधरी, पुढच्या 2 दिवसांसाठी चंदू शेट्टे, आम्ही सगळेजण अगदी मनपूर्वक आयोजन समितीचे आभार मानतो. या सुंदर दर्जेदार स्पर्धेसाठी तुम्ही आमका दिलेली संधी आणि त्या संधीसाठी तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. तिसऱ्या ओव्हरचो खेळ 20 रन्सावर अनिकेत मोकल स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि बॉलिंग मार्कवर शॉर्ट कव्हरच्या दिशेन चेंडू बरोच काळ हवेत. 1 रन पूर्ण. एकेरी धावेनिशी धाव संख्या 21. संघाचो कर्णधार, संघाचो नायक, सेनापती सागर नागवेकर यावेळी बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिल्या आणि सांघिक तिसऱ्या षटकाचो पहिलो चेंडू सिंगल, 1 धाव खर्च. दर्शन 9 चेंडूमध्ये 12 धाबा आणि अनिकेत मोकल 4 चेंडूमध्ये 9 धाबा. आतापर्यंत 6 चेंडूत 6 षटकार मारणारे कित्येक फलंदाज तुम्ही बघले असतात, पण ह्यो वेगळो खेळाडू असा. 5 पैकी 5 षटकार मारल्यानंतर 6वो षटकार टाळणारो खेळाडू. आणि हो पराक्रम दर्शनने किती वेळा केलो तर 5 षटकार मारल्यानंतर 6व्या चेंडूवर सिंगल ही कामगिरी दर्शनने 14 वेळा केलेली असा. या कामगिरीसाठी दर्शन तुझा कौतुक नक्की असा, कारण आयुष्यामध्ये आपण काय कमवला ह्याच्यापेक्षा सुद्धा काय मिळवला ह्या जास्त महत्वाचा असा. दर्शनचा कौतुक असा कारण दर्शनने स्वतः सांगितला या चेंडूचो स्पर्श आपणाक झालो. या खिलाडू वृत्तीसाठी दर्शनसाठी वाजवूया जोरदार टाळीये. दर्शन हे वाजणारे टाळीये तुझ्या खिलाडू वृत्तीसाठी आणि तुझ्या उज्ज्वल भविष्यासाठी. लंगांच्या दिशेन फटकोतर सुंदर कॅरेबियन स्टाईल मध्ये क्षेत्ररक्षण ऐश्वर्या सुर्वेकडसून. 1 सिंगल फक्त मिळालो. दर्शन नाराज असा या फटक्यावर, कारण दर्शनची अपेक्षा मोठ्या फटक्यांची. सागर नागवेकर संघाचो कर्णधार, 3 बॉलमध्ये 3 धावांचो खर्च, 23 धावफलक. अनिकेत मोकलच्या समोर एक जोरदार अपील, पण या अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. मालवणीत सांगायचं तर वगीच केलेला अपील आणि वगीच ते का देव बघित. 23 धावफलक, 23. तिसऱ्या ओव्हरीचो 5वो चेंडू स्वतः कर्णधार घेऊन येतो अनिकेतसाठी. 1 षटकार अनिकेतच्या बॅटमधून दिसलो. अजून षटकारांची गरज, पण त्यानंतर ही बॅट थोडीशी रुसलेली, थोडीशी नाराज झालेली, जणू काय नवीन लगीन झालेल्या होकलेसारखी. या होकलेक परत एकदा प्रसन्न करूचा लागतं अनिकेतला. दुसऱ्या बाजून दर्शनची सुद्धा जणू काय तीच स्थिती. दोन्ही बॅटरचो आतापर्यंत 1-1 षटकार, त्यानंतर षटकारांची माळ गरजेची, पण ह्यो 1-1 रन सुद्धा महत्वाचो ठरतलो धावांचो बचाव करताना. 24 या धावसंख्येवर डीप मिडविकेटच्या दिशेन, डीप मिडविकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग या दोघांच्या मधून चेंडू सीमारेषा पार. मालवणीत सांगायचा तर दोघे बसले शोधित आणि चेंडू पोचलो गोदीत. या चौकारांशी तिसऱ्या ओव्हरीची संगता. 28 धावा बिनबाद पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी. ऍक्शन रिप्ले tenniscricket.in वर शॉर्ट आर्म पूल, पण या ताकदवान पूलमुळे डीप मिडविकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग या दोघांच्या मधून चेंडू सीमारेषा पार. जो चौकार खूप गरजेचा होतो. अनिकेत मोकल, दर्शन बांदेकर 2 आयकॉन खेळाडू स्क्रीनवर थोडीशी चर्चा करताना. 6 चेंडू 10 धावा अनिकेत मोकल, 12 चेंडू 17 धावा दर्शन बांदेकर. या महत्वाच्या सामन्यात दर्शन बांदेकरवर सगळ्यांचं लक्ष असतलो, कारण बेस्ट आयकॉन प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट या किताबासाठी सध्या तरी मंगेश वैती आणि दर्शन बांदेकर या दोघांमध्ये चालू असलेली चुरस. या चुरसेमध्ये कोण बाजी मारतलो मैदानावर बघूक मिळतली. या पुढची ओव्हर येलो बॉल ओव्हर, ज्या ओव्हरचा नाव असा बी अ किंग ओव्हर. स्क्रीनवर दिसणारे आमचे मान्यवर सफवान बारगीर, आदरणीय दिवाकर मयेकर सर, पवनजी रसाळ, सोनमताई. स्क्रीनवर दिसणारी ही आमची सगळ्या मान्यवरांची छबी. सफवान सर, मनपूर्वक स्वागत असा तुमचा मान्यवर कक्षात. क्रिकेटचा आस्वाद, बरीच वर्ष तुम्ही क्रिकेटवर प्रेम केलात, स्वतः सुद्धा क्रिकेट खेळलात, पण त्या काळातला क्रिकेट तर थोडासा वेगळा होता. 11 रुपयाचो 1 MRIचो बॉल मिळायचो, 1-1 रुपयाचा कॉन्ट्रीब्युशन काढायचा, 1 बॉल आणायचो आणि दिवसभर क्रिकेट खेळायचा. संध्याकाळी एकतर बॉल फुटेपर्यंत किंवा चेंडू हरवेपर्यंत क्रिकेट चालायचा. पण आता काळ बदललो, चेंडूची किंमत 100 रुपये झाली. 1 चेंडूचा अख्खो बॉक्स घेण्याची ताकद सगळ्यांमध्ये असा, पण खेळण्यासाठी 11 जण जमवण्याची ताकद मात्र आता कोणात नाही असा. ह्या बदललेला क्रिकेट
पण त्या जुन्या क्रिकेटवर प्रेम करणारे आमचे सगळे चाहते या स्पर्धेच्या निमित्तानं सर उपस्थित. बी अ किंग ओव्हरचं पहिलो बॉल, वाईट बॉल प्रथमेश सोनारकडसून. परत एकदा प्रथमेश पहिलो चेंडू टाकण्यासाठी. अनिकेत मुकलचा हेलिकॉप्टर मिड ऑनच्या दिशेन, फिल्डर चेंडूच्या मागे, पायानं डवलेलो चेंडू. 1 रन पूर्ण. रोहित, आज कौतुक करूचा रागात रोहितचा. रोहित, ज्या प्रकारे तू चेंडू अडवलंस खरोखरच कौतुकास्पद असा. पॉवर हिटिंग होती, चौकाराच्या दिशेने चेंडू जात होतो. स्क्रीनवर रोहितची छबी तुमका दिसणारी. 1 बॉल मध्ये 2 रन प्रथमेशने खर्च केले. बी अ किंग ओव्हर ही असा, यामध्ये तुमका करूचे असत 14 रन. आतमध्ये जात खेळण्याचा प्रयत्न होतो दर्शनचो, ह्यो फसलो. चेंडू थोडस आतल्या दिशेने वळलो, डॉट बॉल ठरलो. 2 बॉल मध्ये 2 रन, धावफलक 30 रनचा वर. बी अ किंग ओव्हर. अजून तुमका 12 करूचे असत आणि त्याच्यातलो ह्यो अर्ध्या डझनाचो फटको दर्शन बांदेकरच्या बॅट मधून. दर्शन बांदेकरचो उसूल करायचो षटकार वसूल. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी, सिक्सर. सिदो साधो असलो तरी दर्शन सिदो साधो नाहीसा. डीजेन कालपासून आजपर्यंत इतकी सुंदर सुंदर गाणी आपण ऐकवली. थँक्यू डीजे, तुमच्यामुळे दिवस सुद्धा खूप श्रवणीय झालो. धावसंख्या 3 डझनावर, 36 रनचावर. 3 बॉल मध्ये 8 रन प्रथमेशने खर्च केले. 3 बॉल अजून असत आणि 14चा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अजून एक किमान षटकार गरजेचो. दर्शन ऑन फायर. दुसरो षटकार दर्शन बांदेकरचो. 14 चेंडू 23 या आपल्या वैयक्तिक धावसंख्येवर दर्शन. फसलेलो फटको, चेंडू हवेत, विकेट किपर आणि पॉइंट हे 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे आणि दर्शनच्या विकेटचा पतन. ऐन मोक्याच्या क्षणी दर्शन बांदेकर एक मोठो फटको खेळण्याच्या नादात माघारी परतान आपल्या पाठीराखांच्या निराश करताना 36 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. धावा करून दर्शन माघारी परतलो. यामध्ये 2 षटकार आणि एका चौकाराचा समावेश. हे विकेट बघा दर्शनसाठी प्रथमेश सोनार, गेल्या वर्षाचो बेस्ट बॉलर. चेंडू बरोचसो शॉर्ट केलेलो, गती कमी होती. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेऊन चेंडू गली क्षेत्रामध्ये. विकेट किपरने सांगितलेला इट्स माइन, इट्स माइन, इट्स माइन. ऐश्वर्य सुर्वे आपल्या संघासाठी ह्यो ऐश्वर्य संपन्न झेल पूर्ण करताना. या विकेटचा महत्व ऐश्वर्याला माहिती असा, या विकेटचा महत्व प्रथमेश सोनारला माहिती असा, मंगेश वैतिक सुद्धा माहिती असा. धावसंख्या 36. पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी संघाचो कॅप्टन गौरव मैदानात आणि गौरवचो इल्या मोठो फटको लॉंग ऑफच्या दिशेन. फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि लगोलग दुसऱ्या विकेटचा पतन. संघाचो नायक माघारी परतलो. स्वतःच्या खात्याची सुरुवात न करता गोल्डन डकचो मानकरी. ज्या ओव्हर मध्ये करूचे 14, 5 बॉल मध्ये फक्त 8 रन झाले. 14 रनचा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी गौरवने थोडी रिस्क उठवली खरी, पण ही रिस्क थोडीशी अंगलटिली. मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ह्यो अर्थशास्त्राचो नियम यावेळी अंगलटिलो आणि गौरव गोल्डन डकसह माघारी परतलो. नवीन फलंदाज साहिल कोरगावकर एक मॅन ऑफ द मॅचचो मानकरी स्ट्रायकर एंडवर.
आखो टप्प्याच्या चेंडूवर साहिल कोरगावकरचा फटको डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून एक मारा लेकिन सॉलिड मारा एकच मुटको नाकार फटको साहिल कोरगावकरचो सिक्सर. एका चेंडूत त्यांनी 10 रन्स जमवले असं म्हटलं तर वावग्या ठराचा नाही, कारण 36 नंतर मारलेलो सिक्सर रन झाले 42 ऍडिशनल 4 झाले 46 46 46 धावा. साहिलची नजर बघा, ही करारी मुद्रा बघा, विस्पारलेले बाहू बघा. दुसऱ्या बाजून अनिकेत मोकलचे स्फुरण पावणारे हात, बॅटच्या ग्रीपवर बसलेली त्याची मजबूत पकड, बॅटचा घेतलेला हलकेच चुंबन आणि ठाम दृढ विश्वास यासह उभो असलेलो अनिकेत मोकल. अनिकेत एक षटकार मारून बरोच वेळ झालो. ह्या चुंबन बघा. आमचे क्रिकेटचे खेळाडू आपल्या बॅटवर प्रचंड प्रेम करणारे, या खेळासाठी या मैदानासाठी आपल्या पत्नीक आपल्या प्रेयसीक विसरणारे हे खेळाडू आणि त्यामुळेच क्रिकेटवर प्रेम करणारे हे सगळे खेळाडू या मैदानावर. धावसंख्या 46 46 दोन गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटची ओव्हर डेप्थ ओव्हर टार्गेट डिसाइडिंग ओव्हर. बॉलिंग मार्कवर सागर नागवेकर संघाचो कर्णधार. शेवटच्या ओव्हरीत सागर नागवेकर आणि या सागरवर मोठे प्रहार अनिकेत करूचे लागतले. शेवटचे फक्त 5 बॉल शिल्लक राहिले. पहिलो चेंडू बघा, सागरच्या शरीराच्या दिशेन एक वेगवान चेंडू अनिकेत मोकलच्या अगदी पोटाच्या दिशेन बेंबियेच्या दिशेन बेंबियेत गोळो आणणारो चेंडू आणि त्यानंतर अनिकेतचो फटको मनगटी फटको मिडॉनच्या दिशेने एक सिंगल. एकाच रनसावर समाधान. रोहित त्या ठिकाणी. आज रोहितकडे बरेच चेंडू इले. रोहितचो एका बाजून थोडंसं खांदो उतारलेलो असा तरी सुद्धा रोहितची फेकी बघा. चेंडू आपल्या हातात जास्त ठेवायचो नाही, ही रणनीती स्पष्ट. आणि या दरम्यान साहिल कोरगावकर लॉंगॉनच्या कपडावरसून जळी स्थळी काष्टी पाषाणी तांबडी चांबडी चमकते पावसात षटकार. त्रेपन्न 53. साहिल ऑन फायर. 2 बॉल मध्ये 12 रन साहिलने केले. अजून एक सिंगल साहिलच्या नावावर जमावतो, कारण मंगेश वैती चेंडूच्या मागे. 53 धावफलक 53 54 54. एक फायटिंग टोटल. आजच्या दिवसातली ही अंतिम लढत. सेमीफायनल असा रत्नागिरी वॉरियर संघ फायनल मध्ये दाखल आणि अनिकेत मोकल ऐन मोक्याच्या क्षणी अनिकेतच्या बॅट मधून बाहेर पडलो फटको. जल जंगल आणि जमीन ओलांडून चेंडू अरण्याच्या दिशेन. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. यार मिला दे दिलदार मिला दे. बॅटचा घेतलेला चुंबन, त्या बॅटने दिलेला अनिकेतला बक्षीस षटकाराचा. 2 षटकार अनिकेतने मारले आणि अनिकेतची ही दर्जेदार खेळी. 2 षटकारासह 4 चेंडूमध्ये 14 धावा. अनिकेत मोकल 11 चेंडूमध्ये 19 धावा. इनिंगची झाली सांगता. ह्या अनिकेतचा चुंबन ह्या व्हायरल नक्की होताला. त्या चुंबनानंतर अनिकेतने मारलेले जोरकस जोरदार फटके. इनिंगची झाली सांगता. पहिली फलंदाजी करताना दत्त प्रासादिक घुडेवटार संघ दर्शन बांदेकरचे 23 धावा आणि त्यानंतर अनिकेत मोकल आणि साहिल कोरगावकरच्या जोरावर 61 धावा पहिली फलंदाजी करताना. विजयाचा लक्ष्य, विजयाचा टार्गेट 62 धावसंख्येचा. तोपर्यंत मॅचचा लेखाजोखा बघा. ऐश्वर्य सुर्वे एका ओव्हरमध्ये 2 रन. सतीश नाचणकर एका ओव्हरमध्ये 18 रन. संघाचो कर्णधार सागर नागवेकर 2 ओव्हरीमध्ये 23 रन आणि प्रथमेश सोनार गतवर्षीचो बेस्ट बॉलर एका ओव्हरीत 14 रन. 61 धावा आणि विजयासाठी 30 चेंडूमध्ये 62 धावांचं लक्ष्य.
काय घडतला आणि काय बिघडतला या सांगण्यासाठी मराठी हिंदी समालोचनाचा एक बुलंद आवाज मूळ रत्नागिरी जिल्ह्याचे सुपुत्र सध्या नालासोपारा येथे स्थित असणारे 12 वेगवेगळ्या राज्यांसह 27 पेक्षा जास्त ऑल इंडिया लेवलचे स्पर्धा ज्यांनी समालोचनाच्या जोरावर गाजवले. ऐकूया आवाज प्रशांत आदवडे. तोपर्यंत बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी मध्ये या सलग दुसऱ्या वर्षी माका समालोचनाची संधी दिल्याबद्दल आयोजन समिती त्याचप्रमाणे गिरीश कोचरेकर, सोनमताई चव्हाण आणि बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीचे सगळे सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानताय आणि या स्पर्धेतून थांबताय, रजा घेताय. धन्यवाद. जय हिंद, जय मालवणी. प्रशांत. क्रिकेटचा रंगमंच आहे, रंगात रंगूया. या रत्नागिरीच्या लाल मातीने माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूया. चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2025च्या साथीने आताच इथे शहबाज चिपळूणकर यांचं शुभागमन झाले. स्पर्धेचे उद्घाटन आहेत आणि आता मी त्यांना इथे मंचावरती आमंत्रित करतोय, कारण इथे या स्पर्धेच्या निमित्तानं गेले 2 दिवस अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी करत ज्यावेळेला खेळ रंगतो आणि तो खेळ लोकांपर्यंत पोहोचवायची महत्त्वाची भूमिका ही समालोचकाची असते. आणि म्हणून या स्पर्धेच्या निमित्तानं 2 दिवस मालवणीचा तडका आपण या ठिकाणी ऐकला. मराठी आणि मालवणी या 2 भाषांमधनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुमच्यापर्यंत खूप चांगलं समालोचन त्यांनी ऐकवलं. असे आमचे मित्र बादल चौधरी यांना मी इथे मंचावरती आमंत्रित करतो आहे. त्यांचा यथोचित सन्मान या मंचावरती केला जाईल. स्मार्टनेट अर्थात शहबाज चिपळूणकर, त्याचबरोबर सोशल मीडिया देखील खूप चांगलं काम करतोय. तर इथे हा सन्मान ज्या आवाजाची दखल मी पहिल्याबद्दल सांगतोय की प्रिंट मीडियाने देखील घेतली, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने देखील घेतली. सुप्रीमो चषकामध्ये तो आवाज सातत्यानं घुमतो. यावर्षी धर्मवीर चषकामध्ये देखील त्यांचा आवाज घुमला. अर्थात कोकणातल्या स्पर्धा ते गाजवतच असतात. गोव्यामध्ये देखील त्यांचा आवाज आपण ऐकलेला आहे. आणि आज आणि मागच्या वर्षी देखील या स्पर्धेकरता आपण आलात बादल चौधरी, त्यामुळे तुमचा विशेष सन्मान या ठिकाणी करण्यात येतो आहे. हे प्रेम अर्थात समालोचक देखील फार महत्त्वाचा असतो, कारण आयोजक मॅच यांच्याबद्दल दुवा म्हणून तो काम करत असतो. आपण खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी केले, त्याबद्दल धन्यवाद. आपण आलात आणि स्पर्धेला रंग चढवलात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी. मी येतोय, पाऊस नसताना मी बोललो असतो धुरळा उडणार आहे. मी येतोय, मंगेश वैती आतमध्ये आहे, पाऊस येणार आहे. अशी लक्षणं तर दिसत आहेत. परंतु जिंकण्याकरता 62 धावांचं आव्हान. चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम. तमाम प्रेक्षकांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अतिशय दर्जेदार खेळ आपण दिवसभरामध्ये पाहिला आहे. 100पेक्षा जास्त धाबा करणारा खेळाडू मैदानावरती मंगेश वैती. हलकंच स्माईल. साहिल कोरगावकर देखील भाव खाऊन गेला आहे. खूप चांगली कामगिरी त्यानं देखील केलेली आहे. 30 चेंडूमध्ये 62 धाबांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. बिगर अँड बेटर दॅन एव्हर बिफोर. चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सीजन 4. दिल मांगे मोर. जहाँ दर्शक जो है ना बिल्कुल एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार है. दर्शन बांधेकर अपनी बोरिक मापा तैयार, गेंदबाजी करेंगे. बैटर मंगेश वैती के लिए ओंकार गाड़ी नॉस्टर करेंट पर है. पावर प्ले का ओवर है और 5 ओवर में आपको वो 62 रन बनाने हैं. लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल बड़ा है. खिलाड़ी आप देख सकते हैं इस वक्त एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर कवर, एक्स्ट्रा कवर. टप्पा खाने के बाद उछाल. इस बार बहुत अच्छी गेंद.
मला वाटतं आता कॉमेंट्री करण्याची आवश्यकता नाही, अख्खा रत्नागिरी जागा झालाय. शिट्ट्यांचा, टाळ्यांचा गजर, भूपूचा आवाज प्रत्येक चेंडू नंतर येतोय. कालचं पण दृश्य बघा, काल ज्यावेळेला गोबेकरांनी गोलंदाजी केली, साईडला बघ खेळण्याचा प्रयत्न, वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू आहे. दर्शन बांदेकर गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 1 रन. मंगेश बैती 1 पर बल्लेबाजी कर रहे. टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, तेज तर्रार गेंदबाजी दर्शन बांदेकर द्वारा. उच्च कद के खिलाड़ी है, वासिक शेख, भूषण गोले, दर्शन बांदेकर, तीनों खिलाड़ी की अगर बात करें तो कद बहुत बड़ा. बढ़िया गेंदबाजी कर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है, कदों का जबरदस्त इस्तेमाल, पटकी भी गेंदबाजी. 1 रन आपको जरूर मिलने वाला है. स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं दर्शन बांदेकर. चारों ओर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है. मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है. टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई थी. दर्शन बांदेकर के लिए तालियां बज रही हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने मंगेश बैती, 9 स्टार चषक और चैंपियन रेनी ट्रॉफी में 100 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी गौरव आए हैं. दर्शन बांदेकर के साथ चर्चा करें, फील्डिंग के जमावट क्या कोई बदलाव हो जाएगा, ये देखने वाली बात है. प्लान बन रहा है, खास करके जाल बिछाया जा रहा है बल्लेबाज मंगेश बैती का विकेट प्राप्त करने के लिए. मजा आएगा, गेंद और बल्ले के बीच जंग है. और रेनी टूर्नामेंट, रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के, 26 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है. अब चक्कर फाइन लेग पर खिलाड़ी है, कुछ अलग रणनीति इस वक्त गौरव द्वारा. दर्शन के साथ चर्चा की अपने गेंदबाज के साथ, क्या मैं एक खिलाड़ी थोड़ा फाइन लेग की तरफ लेके जाऊं, तो बिल्कुल दर्शन ने कहा. इस बार चष्टों के खिलाड़ी यहाँ तैनात है, उनके पास कोई मौका नहीं है. 4 रन. ये देखिए आवाज, मानो ऐसा लग रहा है कि फाइनल का मुकाबला चल रहा है. ब्रिलियंट ब्रिलियंट खेल मैदान के अंदर. एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा. tenniscricket.in पर देखिए क्या होता मैदान के अंदर. ईट का जवाब पत्थर से देना मंगेश बैती को भी आता है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई पॉइंट क्षेत्र में, जहां खिलाड़ी है फिसल गए. देखिए मैदान के अंदर फिसले चलेगा, लेकिन मैच से ना फिसले. मैच से फिसलेंगे तो परेशानी हो सकती है. सेमीफाइनल का मैच. बाउंसर, टप्पा खाते उछाल मिला, बहुत अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी दर्शन बांदेकर की. लेदर बॉल का अनुभव है, नेट में इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे, इनके लिए बिल्कुल उन्होंने गेंदबाजी की. तो एक बार फिर ये बाउंसर कमाल का था. पहले ओवर का खेल, स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. मंगेश बैती 7 पर खेल रहे हैं. कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं tenniscricket.in पर आपको दिखाएंगे. प्रोफेशनल खिलाड़ी का जज्बा और वो सितारे जो आएंगे प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल पर. tenniscricket.in पर देखिए वो कौन से खिलाड़ी है जो इस मंच के साथ जुड़ने वाले हैं. 24 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है. मंगेश 7 पर खेल रहे. ओंकार घाड़ी ने अपना खाता नहीं खुला. पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया था. ये ओवर देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिस तरह से शानदार खेल रहा मंगेश बैती के बल्लेबाजी तो बिल्कुल गजब की रही है. कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया और 2 अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी है. पुल हुक, एक बार फिर अपर कट, टकाटक फटाफट रन बनाए और शानदार बल्ले. सफल होके एक बार फिर ऑन साइड पर तारामंडल में गेंद को खेल दिया था. मिड विकेट बाउंड्री की तरफ धुआंधार बल्लेबाजी. पहले मैच में 54 और दूसरे मैच में 66 रन बनाए थे. खिलाड़ी खासम खास है, उसमें कोई संदेह नहीं है. सीधे बल्ले से खेलना भी इनको आता है. फुल टॉस गेंद है तो कहाँ छोड़ने वाले हैं. बॉटम एंड का सही इस्तेमाल किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया दर्शक दीर्घा में. उसके बाद में एक बार फिर जब स्लॉट में गेंद है तो प्लॉट के बाहर भेजते हुए रनों की बरसात के बीच मैदान पर, और वो अर्धशतक. स्माइल चेहरे पर भगवान का आभार प्रकट करते हुए मंगेश बैती. उसके बाद में एक बार फिर बॉटम एंड का इस्तेमाल और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था. दुबादर पारी और ये स्माइल मंगेश बैती का. एक्सीलेंट बैटिंग बाय मंगेश बैती. टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी तैनात है. गेंद बोलने के बाद 4 रन. गेंद है कमजोर,
उसके ऊपर बल्लेबाज ने लगाया जोर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये लगा 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 लगा, शानदार फोर शॉट देखिए जिसकी जरूरत है। भी हमला हो रहा है और अब जाकर इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बड़े ओवर की मांग हो रही है। राउंड विकेट गेंदबाजी करे गेंदबाज अक्की अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक करंट पर बैटिंग करने के लिए घाड़ी साहब है, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट। और अब जाकर फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली, सुबीत नागवेकर और गौरव, ये दोनों नागवेकर ब्रदर्स गेंदबाजी करने गेंदबाज अनिकेत ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल, गेंद को रीड नहीं कर पाया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस मुकाबले में गेंदबाजों का भी रहा है। पहले ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर की बात करें, बाउंसर डाला गया, डगआउट में सारे अंपायर हैं। ये जो व्हाइट बॉल की आवाज यहां तक आ रही है, मतलब वो व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल है, रुके रुके रुके। एक बार फिर अंपायर ने भी कहा कि व्हाइट बॉल, 1 पर ओवर का इशारा भी किया गया। स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के, 22 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस, प्रहार, बल्लेबाज बने बॉस, फटा पोस्टर, निकला हीरो, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। लेकिन बल्लेबाजी जो है ना ओंकार बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। अनिकेत गेंदबाजी करने के लिए अपनी बॉलिंग मापा तैयार, दर्शन तालियां बजा रहे, क्या कि बिल्कुल आपका एफर्ट अच्छा था। ब्रॉकल में जाना चाहते थे, ऑन द टोज गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, तब जाकर थोड़ा फंस गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यॉर्कर डालने की जो आपकी कोशिश होती है ना, ये यॉर्कर जो है ना वो दुधारी तलवार की तरह होता है। इस वक्त बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाज ओंकार गाड़ी का, अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। सुबीत नागवेकर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, तो अब स्ट्राइक रन पर बैटर मंगेश बैती। लेकिन देखिए ये जो मुकाबला है ना जिसमें 4 गेंदों का खेल हुआ है, 4 गेंदों में बस 13 रन, तो बढ़िया काम बल्लेबाज ओंकार गाड़ी का, 1 सिक्सर 1 चौका, स्कोर 21 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतरता का प्रयास। कोशिश तो जारी है अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। स्ट्रोक बेहतरीन है, खिलाड़ी यहां मौजूद और 6 रन। खराब फील्डिंग, मौका था, गति परिवर्तन किया गया था चतुराई के साथ, और ये छक्का आने के बाद एक बार फिर बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। रिएक्शन देके निराश है खास करके मंगेश भाई थी। और क्या हुआ था मैदान के अंदर, टेनिस क्रिकेट .in पर देखे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फ्लैट गेंद थी, यहाँ खिलाड़ी मौजूद और साहिल आपने कैच छोड़ा है भाई, कैच छोड़ा या मैच छोड़ा? ये देखिए रिएक्शन, टसन है और थोड़ा टेंशन भी है, कंट्रीब्यूशन भी देना है। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, इस बार बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया गया। 1 रन मुकम्मल जरूर करेंगे। 2 ओवर का कैच स्कोर 28 रन स्कोर बोर्ड पर है। मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मजा आएगा। जैसे कि आने वाला मैच है उसके बारे में चर्चोगे कल। प्रोफेशनल खिलाड़ी, ऑल इंडिया ओपन टीम स्क्वाड आपके सामने, विकोलेंस का अमूल मात्रे लीजेंड खिलाड़ी, मंगेश बैती करेंगे कप्तानी, शशिकांत कदम दिखाएंगे अपना दमकम, निखिल जादव रबर बॉल में फॉर्म में है,
प्रीतेश जोशी और निखिल जाधव दोनों के नाम पर शतक है। गिरीश कोचरेकर टूर्नामेंट के आयोजन करता भी है, लेकिन कल इनकी बॉलिंग आप देखेंगे। ऐश्वर्य के गेंदबाजी आपने देखे। उसके बाद में आप देख सकते हैं श्री केदारनाथ 11 निखिल हैं, रत्नदीप बहुत बढ़िया काम करते हैं, विकी काले फॉर्म में, यतीश पाटिल, वैभव पाटिल, तेजस काटकर, दत्तू सावंत, कौस्तुभ, विजय चैतन्य, दीपेश, परेश ठाकुर, शैलेश भोईर, ऋषिकेश राउत। उसके बाद में एक बार फिर इस मुकाबले में रोहनराज की टीम मैदान के अंदर होगी और अक्षय राठौड़, अमोल भोसले, गौरव नागवेकर, पार्थ गांधी, सागर कामले, सुमित ढेकले, थॉमस टाइंस, रोहित बलराम, उसके साथ दर्शन बांदेकर, विश्वनाथ जाधव, प्रथमेश ठाकरे, गंगाधर इंगोले, भार्गव पाटिल, साहिल मदार, अमेय लाट। बाकी ये टीमें वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। एक बार फिर स्कोर की तरफ एक बार फिर बढ़ते, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। तो पहला मैच, कल का पहला मैच है श्री केदारनाथ 11 खरौते बनाम रोहनराज रत्नागिरी योद्धा, और दूसरा मुकाबला होगा साई रत्नम चैलेंजर और विक्रोनिस। फॉर्मेट होगा बिग बैश का, मजा आएगा। ये खिलाड़ी कम से कम वो 4-5 मैच खेलने तो वाले हैं और इंटरेस्टिंग मैच। बिग बैश फॉर्मेट है, विनर विनर लूजर लूजर। इस फॉर्मेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अलग खेल देखने का मौका मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 28 पर नन। मंगेश वैती 15 पर खेल रहे हैं, ओंकार गाड़ी 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जो 3-4 टीमें हैं वो आपको बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला जो है कल का दिन का जो खेल है, उसके बाद में 15 अगस्त को कौन सी टीमें खेलने वाली है, इस ओवर के बाद आपको आपके बस स्क्रीन पर दिखाएंगे tenniscricket.in पर। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। विनय मिस्ट्री बॉलर है, ऑलरेडी की हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है। हेलीकॉप्टर बॉय मैदान के अंदर थे और बाइकर मैन। 6 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी, तब जाकर इन्होंने 6 रन डिपेंड किए, अनप्लेबल साबित हुए थे। इतिहास रचा गया था और उनको बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज की बात करें तो मंगेश वैती। बैकफुट पर इंतजार किया और गेंद को वह खेल दिया। पॉइंट बॉल लेने के बाद 6 रन। ब्रिलियंट बैटिंग। ये शॉट देके शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर समय मिला और गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से, अपर कट। लाजवाब स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग। अब जाकर इस छक्के के मदद से मंगेश वैती का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। क्रुशियल मुकाबला। मंगेश वैती पहुंच चुके, 21 पर 10 गेंदों का सामना किया। ओंकार गाड़ी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल चर्चा कर रहे। मंगेश वैती ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। वो बढ़िया लाइन। अब जाकर विनय साहब ने कहा मैं भी इस मुकाबले में तहलका बचाने के लिए आया हूं। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। बहुत अच्छी गेंद, सीधी गेंद थी और स्पिन के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा मिश्रण करते हुए गेंदबाज विनय गोवेकर सफल हुए थे। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और रिएक्शन देख के निराश है मंगेश वैती। पीछे से विकेट कीपर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या कॉन्टेस्ट चल रही है, क्या मुकाबला चल रहा है, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर। इसके बाद में वो ओवर आएगा जिसके चर्चा हो रही है। इंतजार जरूर किया गया था, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है। दर्शन बांदेकर गेंद को फील्ड जरूर करने वाले। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में। रन संख्या फिलहाल 35 रन बगैर किसी नुकसान के। टारगेट 62 रनों का है। 5 ओवर का यह मुकाबला। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दर्शक इस वक्त ये रोचक मुकाबला देख रहे हैं। हिम्मत से संघर्ष करो और जुनून के साथ क्रिकेट खेलो। जुनून है, जज्बा है। चैंपियंस रेनी ट्रॉफी 2025 दोपहर तक कहानी जो है उसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। बैकफुट पर चले गए, इंतजार किया और जहां खामकर साहब गिर गए थे ना, उसी क्षेत्र में गेंद चले गई। जो फनी मोमेंट था वहां बिल्कुल गिर गए थे, उसी तरफ इस गेंद को खेल दिया था ओंकार गाड़ी ने। तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर 36 बगैर किसी नुकसान के। 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। यह गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख कैश प्राइज और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी। सेकंड प्राइज रहेगा 50,000। प्रोफेशनल खिलाड़ी इस मंच के साथ जुड़ने वाले हैं।
हिम्मत से जो हार नहीं मानते, मेहनत से वही सितारे बनते। कल तारे सितारे प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल पर अपना जलवा दिखाने के लिए आने वाले। विनय अपने बोलिंग पर तैयार। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। इंतजार किया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, बाउंड्री के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट! आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा है। अब जाकर ये एक्शन पे देखे, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद थी, समय मिला बल्लेबाज को, अंत बला तो वह सब कुछ बला, और घाड़ी का बल्ला। माशाल्लाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे, क्या बल्लेबाजी कर रहे। कैमरा सबने लगाया है मंगेश के ऊपर, लेकिन कमाल कर रहे घाड़ी साहब। अब जाकर स्कोर आपको जरूर बताएंगे। शानदार मैच मैदान के अंदर है और टोटल रन संख्या 42 रन स्कोरबोर्ड पर, 42 42 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। जीतने के लिए फिलहाल 19 रनों की जरूरत है, लेकिन 20 रनों की जरूरत है। 26 रन स्कोरबोर्ड पर आप देख रहे थे, तो अभी भी अब 20 रनों की जरूरत है। ये कंधारी किंग की टीम खेलेगी। उसके बाद में धारसिकल स्टार गोवा, एनएम रायगढ़ ग्रामीण और वैष्णव चेंबूर। तो 15 अगस्त भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, जिसमें आप ये सारे खिलाड़ी देख रहे हैं। केतन मात्रे हैं, उमर खान है, फरदीन काजी, मुजम्मिल खान, महेश नानगुड़े, श्रेष कदम, वासिक शेख, आकाश चिंदारिया, ओमी केनी, प्रथमेश पवार, बिलाल शेख, आशीष मेरुल, फिरोज शेख, रोहित खरात, जतिन ठक्कर, प्रज्योत अंबिरे, आर्यन बोयर, विक्रांत चौहान, प्रथमेश चौहान, ये सारे जहाबाज खिलाड़ी खेलेंगे। एक बार फिर योगेश पवार को भी आप देखेंगे। ये एक बार फिर जो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। गेंदबाज अपने बोलिंग मार्क पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। चिन्मय को बुलाया गया। बेकिंग बॉल जो कर रहा है कमाल, लेकिन ज्यादा बाउंस। वाइड बॉल और 1 पर ओवर का इशारा। गेंद जो है बहुत तेजी के साथ ट्रैवल हुई थी, ज्यादा बाउंस है चिन्मय की तरफ से। स्कोर 44 पर पहुंच चुका है। 44 पर रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। बेकिंग ओवर, बेकिंग बॉल। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल पर पॉइंट, कवर पॉइंट, लॉन्ग मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया फाइन लेग पर। जे प्रेक्षक त्या ठिकाणी बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे, मला माहिती आहे तुम्ही ब्लॅकने तिकीट काढलेले आहे, सगळ्यांनी बाजूला, तिथून सगळ्यांनी बाजूला प्लीज। महत्त्वाचा मॅच आहे आणि रत्नागिरीकर इथे सुज्ञ आहेत, त्याबद्दल या सर्व मित्रांचे मनापासून धन्यवाद। सर्वांनी तिथून बाजूला प्लीज। झाडाखालचे प्रेक्षक, कुणाचं नुकसान होऊ नये, ही आपली सगळ्यांची स्पर्धा आहे। 45 रन बगैर किसी नुकसान के चौथा ओवर प्रगति पर है। चिन्मय गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करने के लिए मंगेश पैती। 13 गेंदों में 23 रन। क्या मुकाबला चल रहा है। चारों ओर कोई अब ज्यादा तो आवाज नहीं आ रही है। क्रूशियल मुकाबला। टप्पा खाने के बाद उछाल था, इस बार कंट्रोल के साथ गेंदबाजी चिन्मय द्वारा। अब फिलहाल ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग बनती हुई। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, थोड़ा सा सफल हुए, लेकिन गेंद से दूर रहे बल्लेबाज। अनुमान सही नहीं लगा पाए बल्लेबाज मंगेश पैती। ये बहुत अच्छी गेंद थी चिन्मय द्वारा। 2 गेंदों में 3 रन। स्कोर 45 बगैर किसी नुकसान के। आने वाले 4 गेंदों में आपको 12 रन बनाने हैं। मंगेश पैती 23 पर खेल रहे हैं। अब जाकर क्या अंपायर की तरफ से इशारा होगा। ओ माय गुडनेस, नो बॉल। ओ नो 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 नो। और टीवी अंपायर बीमर के लिए बिल्कुल टीवी अंपायर का इशारा किया गया। क्या चैलेंज किया गया वो देखा जाएगा। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, तेज तरह गेंदबाजी करने की कोशिश, और टीवी अंपायर देख रहे हैं करीब से। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग की आवाज भी आ रही है। बेकिंग ओवर चल रहा है। मेहनत से जो लड़ेगा वही जीत की बाजी मारेगा। आपको यहाँ मेहनत करनी है, और अब मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग भी लाएगी। इंटरेस्टिंग मैच है। अनिकेत को मैं देख रहा हूँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन क्रिकेट का खेल है। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा। डिसीजन पेंडिंग है। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला ये भी है। पूरे दिन की कहानी सुपरहिट रही है। इट्स अ नो बॉल।
नो बॉल का इशारा, बहुत ऊपर से गेंद जा रही थी। नो बॉल का मतलब है आने वाली गेंद फ्री हिट। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। 46 पर रन, इस ओवर में 2 गेंदों में 4 रन। बल्लेबाज के दिमाग में वो 10 रन अभी भी वो बनाने की सोच। अच्छी तरह से गेंद बल्ले के पर नहीं आई है, अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी। 3 गेंदों में 10 चाहिए। स्कोर 46 पर रन। गौरव तालियां बजा रहे हैं। बी ए किंग ओवर। साई आकाश जिगर जय भैरी नाचने बनाम दत्त प्रसाद गुड़ेवटार। बड़ा मुकाबला, शफल हुए, फॉलो किया, फुल लेंथ गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, तारीफ करनी होगी खास करके चिन्मय की। वैसे अभी तक 5 गेंदें डाल चुके, 3 गेंदों में वैसे वो 4 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक वाइट बॉल और एक नो बॉल भी है, ये भी आपको नहीं भूलना है। वो 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, 3 गेंदों में 10 बनाने हैं मंगेश बैती इस पक्ष स्ट्राइक रेंज पर। स्कोर 46 पर रन। टारगेट वैसे दिखाई दे रहा है वो 62 रनों का। रिक्वायर्ड रन रेट 10.67 का, करंट रन रेट 13.14। स्टोक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन गेंद ट्रैवल तो नहीं होगी। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना तो चाह रहे थे। रन यहाँ बनना चाहिए था, रन अगर बनता तो बात बनती, लेकिन रन नहीं बना है। अब वो भूपू बजाना शुरू कर दिया है। दर्शक भी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इनको भी मजा आ रहा है। स्कोर 47 पर रन। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय। ओंकार घाड़ी ने भी 6 गेंदों में 18 रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब है, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। 17 गेंदों में 24, मंगेश बैती से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं ओंकार घाड़ी, और इसीलिए विश्वास जताया गया है। अब आपके पास 2 गेंदें हैं और 9 रन बनाने हैं, जो टारगेट की हम बात करें बी ए किंग का टारगेट है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। बल्ले के पर गेंद अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। बाबा, ये बहुत अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन लाइन से अलग हो गए। इसको आपको सीधे बल्ले से खेलते तो बेहतर बात बनती। देखिए मंगेश बैती कह रहे थे भाई सीधे बल्ले से खेलिए, आपने आड़े बल्ले से खेला, इसीलिए वो संपर्क नहीं हुआ। ये बेहतर गेंद थी चिन्मय द्वारा। 5 गेंदों में केवल 6 रन। अब दबाव बढ़ेगा साई आकाश जिगर जय भैरी नाचने के ऊपर। दत्त प्रसाद गुड़े वटार, प्रशंसा करनी चाहिए चिन्मय की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। पॉइंट, उसके साथ कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। आज का दिन यादगार रहेगा। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक और 2 बार 30+ रन भी बने हैं। बहुत बढ़िया खेल गेंदबाजों का भी रहा, गेंदबाजों ने भी प्रभावित किया और शानदार प्रदर्शन रहा है। स्ट्राइक रन पर घाड़ी साहब, इस तरह से वो सीधे बल्ले से आपको खेलना था। लाजवाब स्ट्रोक है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बॉडी, रन के बाद 6 रनों के लिए। मंगेश बैती साहब, अब एक बार फिर वो आंकड़े बिल्कुल, क्योंकि आपने 14 रन तो नहीं बनाए, तो इसका मतलब आपके 4 रन तो है वो माइनस होने। अब देखिए कितने रन बनने वाले हैं। स्कोर जो है 48, 52, 52 रन स्कोर बोर्ड पर है, 4 माइनस, 48 रन स्कोर बोर्ड पर। तो अब सभी रन आने वाले 6 गेंदों में, ये कॉन्फिडेंस था जो आपको पहले भी दिखाना था। वो कमाल का स्ट्रोक बिल्कुल घाड़ी साहब आपने खेलते। ये शॉट देखिए, if 6 hitting is an art, if 6 hitting is an art, then घाड़ी साहब यहां आप आर्टिस्ट है। बहुत बढ़िया शानदार स्ट्रोक। 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, वो एक बार कहानी। स्कोर अगर देखें तो 50 रन स्कोर बोर्ड पर है, 50। 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। योगेश पवार, करण नमोरे, किरण पवार, अमित नाईक, अजित मोहिते, आकाश जांगीड, आकाश तारेकर, अक्षय पवार, बाबेश नाईक, विकी भोईर, धीरज भोईर, अंगद पाटिल, मयूर वाघमारे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चिमूर की जो खिलाड़ी अपसेट करने वाली टीम है,
चंदन करेंगे इस टीम की कप्तानी। हर्षल, शिगमन, नाबित ये भी खलबली मचा सकते। प्रेम कदम, विशाल पंचाल, नीलेश और साहिर, ये सारे खिलाड़ी हैं। कितन मात्रे, फरदीन काजी, ये तो स्क्वाड आपने बिल्कुल इससे पहले भी देखा है। उमर खान करेंगे कप्तानी। सिद्धि विनायक, कंधारी किंग की टीम, बिलाल शेख, नजमुल मंडल, निहाल तुसामत, वासिक शेख, वैष्णान गुड़े, ये सुपरस्टार खिलाड़ी कल आएंगे रत्नागिरी में। कल का पहला मुकाबला खास करके 15 अगस्त जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कंधारी किंग बनाम धारसकल स्टार गोवा और एनएम रायगढ़ ग्रामीण बनाम वैष्णव 11 चंबूर। बिग बैश के अंदाज में फॉर्मेट में हम यहाँ खेलेंगे एक बहुत बड़ा खेल जिसमें आपको रखना पड़ेगा तालमेल। प्रोफेशनल खिलाने का जज्बा देखने का मौका मिलेगा। अब 6 गेंदों का खिलाना बाकी है। 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक रन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान मंगेश वैती है। और बुलाया किसको गया है? बुलाया किसको गया है? गोवेकर आ गए भाई, विनय साहब को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। दूसरा ओवर लेके पहले ओवर में 14 रन दिए थे, अब आपको 12 रन डिपेंड करने हैं। इसी ओवर में वो 2 छक्के जड़े थे बल्लेबाजों ने, एक मंगेश ने और एक घाड़ी साहब ने। ओंकार ने कमाल का स्ट्रोक खेला था। अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, सिंगल लेना चाह रहे हैं। अभी भी विश्वास जताते हुए अपने पार्टनर के ऊपर बल्लेबाज मंगेश वैती। कहानी इंटरेस्टिंग है। व्हाट अ मैच। इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं और दर्शक बिल्कुल बहुत खुश हैं। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। इस वक्त कमाल का मैच। आखिरी 5 गेंदों का खिलाना बाकी है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला ये। व्हाट अ मैच। दत्त प्रसादिक, गुड़े बटार और साई आकाश जिगर। बल्ले का क्या किनारा लगा? बिल्कुल किनारा लगा है। क्या डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई? डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई है। तो दोबारा बल्लेबाज जो है ना ओंकार घाड़ी आएंगे स्ट्राइक रेन पर। अब 10 चाहिए, 4 गेंदों का खिलाना बाकी है। ओ हो मजा आएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल दर्शकों को मजा आएगा क्योंकि कमाल का मैच चल रहा है और दर्शक इस तरह की कंटेंट देखने के लिए आते हैं। इस मैच का आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण दिन और चौथे दिन की कहानी, रोचक दिलचस्प कहानी, यादगार लम्हे हैं हम सब के लिए गेंद और बल्ले के बीच। और दर्शक देखिए, ये क्रिकेट के दीवाने हैं जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला देखने के लिए आए हैं। प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल पर यह टूर्नामेंट। स्ट्राइक रेन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए ओंकार घाड़ी। 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। कंपल्सरी चेस आपको देना है बेस्ट। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025। शाबाश चुपड़कर, दीपक दादा पवार, उसके साथ हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर किट स्पॉन्सर MH46। अब चक्कर ये दर्शक दीर्घा में दर्शक। चैंपियन ट्रॉफी यादगार लम्हा, चौथा दिन, 5 लाख से दर्शकों ने ये टूर्नामेंट दोपहर तक देखा। तो आज तो आंकड़े बिल्कुल बढ़ने वाले हैं शाम के समय में। विनय अपने बोरिंग मापा तैयार। ऑन साइड पर गोइंग एंड गॉन। इट्स अ 6। गाड़ी साहब कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। शॉट खेला गया, आगे गेंद थी और आंखों के नीचे कंट्रोल के साथ गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ओंकार ने, ओंकार वाह क्या बल्लेबाजी आप कर रहे हैं। सुंदर बैटिंग, शानदार स्ट्रोक, 3 गेंदों का खेल। अब 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ब्रिलियंट बैटिंग। दर्शक तो बिल्कुल इस तरह का क्रिकेट देखने के लिए आए हैं और एक कमाल का मैच, महत्वाचा सामना मैदानावरती। 3 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता। 3 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दिलचस्प रोचक मुकाबले की कहानी आप देख रहे हैं। अब चक्कर दर्शक जो है आगे आकर गेंद को खेल दिया। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। करर अपरार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। और इस मुकाबले में ओंकार घाड़ी ने बेड़ा किया पार। साहिब आकाश जिगर, जय भैरी नाचने, झूमने के लिए तैयार, नाचने के लिए तैयार।
क्या मुकाबला है। मुसीबतें लाख आएगी जिंदगी के राहों में, रखना तू सबर, मिल जाएगी तुझे मंजिल एक दिन, बस जारी रखना तो अपना सफर। ओंकार घाड़ी, मंगेश वैती दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यह मुकाबला आज शानदार तरीके से जिगर जय भैरी नाचने टीम ने जीत लिया है। झूमने का मौका, नाचने का मौका, गाने का मौका। ओ हो, क्या प्रदर्शन रहा। दत्त प्रसाद का गुड़े बट्टार, आपका भी प्रदर्शन लाजवाब रहा, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल मंगेश वैती के साथ जो पारी के लिए ओंकार घाड़ी की, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, बजती रहेगी। कमाल की पारी खेलते हुए यह मुकाबला जीत लिया है। पहा या ठिकाणी तोच दरारा, 30 दशक, तोच रुबाब, फटका लाजवाब। ओंकार घाडी मॅच समाप्त। सेलिब्रेशन मुवमेंट, जल्लोष, आनंद, उत्साह, विजयाचा जल्लोष, विजयाचा गुलाल उधळण्यासाठी ओंकार घाडी। और ओंकार घाडी आपके लिए है ये मुश्किल वाली घड़ी थी, लेकिन अब जो चौका जड़ने के बाद आई है खुशियों की घड़ी। ये एक बार फिर देखे झूमते हुए, नाचते हुए, एक बार फिर ये सारे समर्थक, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लाजवाब मैच, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। मंगेश वैती ने जो विश्वास जताया था घाड़ी साहब के ऊपर, वो बिल्कुल सही साबित किया गया। दर्शन बांदेकर के 23-15 गेंदों में, अनिकेत आज 19 रन, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। साहिल के 13 बहुत ही महत्वपूर्ण 3 गेंदों में, उसके साथ जवाब दिया गया ओंकार घाड़ी द्वारा 11 गेंदों में 36। मंगेश वैती के बल्ले से 25। पहले विकेट के लिए 62 रनों की सबसे बेहतरीन साझेदारी दोनों के बीच, अच्छा तालमेल रहा। प्रथमेश सोनार 1 ओवर 14 रन 2 विकेट। सागर नागवेकर 2 ओवर 23, इनको कोई सफलता नहीं मिली है। प्रथमेश सोनार 1 ओवर 14 रन 2 विकेट है। ऐश्वर्य 1 ओवर 2 रन, ज्यादा सफलता इनको नहीं मिली। सतीश 1 ओवर 18 महंगे साबित हुए। दर्शन बांदेकर 1 ओवर 8 रन, चिन्मय 1 ओवर 12 रन, अनिकेत 1 ओवर 20 रन, विनय 1 ओवर 26। कल विनय का मैजिक चला, आज लेकिन कदमों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल घाड़ी साहब ने किया और उनको टैकल किया। साई आकाश, जिगर जय भैरीनाथ ने 1/10 विकेट। उद्या प्रोफेशनल खेळाडू खेळणार आहेत, त्या मजा येणार आहे। आपण जाऊया मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्याकरता एक छोटासा ब्रेक, आणि ब्रेकच्या नंतर आपण ब्रेक